क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है कि प्रूव डेट, ये प्रूव करो कि रूट 5 इज इरेशनल, कि जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल है। सो हमें सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए कि रूट 5 इरेशनल, सबसे पहले हमें एक चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी कि लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल। हमें रूट 5 रेशनल एज्यूम करना पड़ेगा, कि हमें मानना होगा कि रूट 5 क्या है, रेशनल। ये हमारा जो ये हमें एज्यूम करना है। तो अगर हम रूट 5 को रेशनल बनाते हैं या इसको हम रेशनल मानते हैं, तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0, या A/B की फॉर्म में B इज नॉट इक्वल टू 0। सो तो रूट 5 इज इक्वल टू A/B हो जाएगा, क्योंकि अब हमने ये माना है, जहाँ पे जो A एंड B है आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम। और गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो गाइस को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो HCF होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो जिनका HCF 1 होता है उनको कहते हैं हम को प्राइम, या जो 1 की टेबल में आते हैं वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। सो अगर ये हमने रूट 5 इक्वल टू A/B हमने लिखा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि रूट 5 रेशनल है, तो हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, रूट 5B इज इक्वल टू A। क्यों, क्योंकि ये B यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। सो अब क्या करना है हमें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हमें दोनों साइड स्क्वेयर लगाना है। तो अब ये हो जाएगा फिर 5B स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर। सो अब हमने जब दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो अब जो हमारा A स्क्वेयर है, हम ये A स्क्वायर 5 से डिविजल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा। सो हम लिख सकते हैं कि A स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर A स्क्वेयर 5 से डिविजल हो सकता है, तो अगर आपने थ्योरम 1.3 पढ़ी है, तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो A भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये हो जाता है हमारा कंक्लूजन फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड कंक्लूजन पर। तो जब हमारा A 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 5C, जहाँ पे जो ये C है ये एक इंटीजर है, वेयर C इज एन इंटीजर। ये C यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो अब हम जो हमारी ये थी, ये हमारी इक्वेशन थी 5B स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर, इसको अब हम यहाँ पे जो A की वैल्यू है इस पे हम 5C रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5B स्क्वेयर इज इक्वल टू A की स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, 5C स्क्वेयर। या तो अब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और C का स्क्वायर C, तो ये हो जाएगा 25C स्क्वायर। तो अब हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा अब हमारा B स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। तो अब हमारा जो ये सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा इक्वेशन हमारा एक कंक्लूजन क्या है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, and by the theorem 1.3 B is also divisible by 5। ये हो गया हमारा कंक्लूजन सेकंड।
तो हमारे कितने कंक्लूजन निकल गए? हमारे 2 कंक्लूजन निकल गए, एक कंक्लूजन फर्स्ट और एक कंक्लूजन सेकंड। तो अब हम दोनों कंक्लूजन को देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा? फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन हमारा ये कहता है कि ए एंड बी having common factor 5। ये भी 5 से डिविजल हो जाएगा, ये भी 5 से, तो इनके पास जो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया? 5। बट हमने इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए एंड बी आर को प्राइम, और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जो 1 की टेबल में ही आते हैं। तो और इनका कॉमन फैक्टर क्या रहा? 5। तो जो हमारे हमने कॉन्ट्राडिक्शन करती है रॉन्ग है। सो हम लिख सकते हैं दिस contradiction is arisen। क्यों अराइज हुई है? जो हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अपवाद या ये जो भी है, ये हमारा ये खंडन क्यों अराइजन हुआ है? बिकॉज क्योंकि ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन। जो हमारा इनकरेक्ट असम्पशन था, जो हमने ये एज्यूम किया कि √5 को हम रेशनल मानने थे, जो हमने ये कॉन्ट्रेरी की कि लेटस एज्यूम √5 कॉन्ट्रेरी, लेटस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी डेट √5 इज रेशनल। तो जो हमने ये करा ना, ये हमने जो ये माना था, एसम्पशन किया था, ये हमारा इनकरेक्ट था। इसलिए जो हमारा ये खंडन था, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन हुई थी। सो हम कह सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा देख लो, मैं इस पेज को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन से डेट √5 is irrational। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा √5 है वो क्या है? इरेशनल। नाउ अवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड आउट और कंप्लीटली। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।